हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहज़ीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने। जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? मैं नहीं आता इतने अंदर। क्यों? इतने बड़े घर में जो दुनिया के इंसान कम है, कुत्ते ज्यादा। मेरी टांग पकड़ लिया तो तुम देने के 2 रुपए, मैं क्या करूँ? चलो उतरो, पाँव पैदल जाओ। सुनिए। क्या है? भाई ये हवेली नजर नहीं आती। फाटक से 10 कोस दूर है। कैसा नजर आएंगी? इतनी दूर? ये बड़े लोग यहाँ बहुत दूर दूर ही रहते हैं। आप ऐसा करो, ये सड़क पे से सीधा चल पे चल चले जाओ। पहले एक कोठी मिलेगी, उधर नहीं जाना बीबी। उसके आगे और एक रास्ता है ना, सीधा चल पे चल चले जाओ। कभी ना कभी आ जाएंगी हवेली। पहले एक कोठी मिलेगी, उधर नहीं जाना बीबी। उसके आगे और एक रास्ता है ना, सीधा चल पे चल चले जाओ। कभी ना कभी आ जाएंगी हवेली। में आई तो
अरे हैदराबाद की हुई वीरानी। बस करो मुंशी साहब। ये क्या है जी? ये साहब ये क्या फालतू आदमी? ऐसा है मुंशी साहब, ये 20 साल से वीरानी का शेर सुनते सुनते मेरे पर वीरानी आ गई ना। वो कैसा? मेरी जोर उमर गई ना। ये शेर सुन के? हाँ, आखिर ये किसका तो भी है जी, तुम्हारा है किसका तो भी जुड़ा है। ये देखो खादिम हुसैन जी हमारे मरहूम बाबा के कर्जों का वारिस मैं, हाँ उनके तीनों बीवियों की मुसीबतों का वारिस मैं, हाँ, तो क्या मैं उनके शेर का वारिस नहीं हो सकता? हो सकते। बात कर रही फिर? हाँ। क्या है कि- हैदराबाद में आई वीरानी। हमारे मुंशी साहब कौन की औरत बच्ची आ रही जी? पूछ लो काय को तशरीफ लाए, जरा पूछ लो जाके। जाओ। हाँ। अरे जरा पूछ लो बाबा काय को जा तशरीफ दो, लाए जा दो, उन्होंने। जा दो। किससे मिलना है आपको? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या क्या बोले? मुझे मिलने को बुलाया है। हाजिरी देने को आए आप? जी ऐसा बोलो ना, बड़े सरकार से मिलना है आपको। हाँ, हाँ, हाँ? ऐसा करो, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अंदर जाको खबर करता हूँ बड़े सरकार को। हाँ, बैठो बैठो। अंदर चलो, बड़े सरकार बुला रहे हैं आपको। चलिए। बड़े सरकार। खादिम हुसैन, तुम जा सकते हो। जी सरकार। तस्लीम। आओ। शमशाद। जी सरकार। तुम 10 मिनट देर से आई हो। जी मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाती। वो ट्रेन। जो इंसान वक्त की कदर नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुम बेंगलोर से आई हो? जी इतनी दूर हैदराबाद में आकर नौकरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती। जी मेरी उम्र 23 साल की है। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। तुम्हारे घर वालों ने कैसे तुम्हें इतनी आजादी दे दी? जी मेरे माँ बाप नहीं है। ओह, कुछ खा पी कर चली थी? वक्त नहीं मिला, ट्रेन लेट थी ना। शमशाद, जी सरकार। इनके लिए नाश्ता मंगवाओ और खिलवाओ। जी अच्छा। हम अभी आते हैं। हाँ। हाँ क्या जमाना आ गया खादिम हुसैन। क्या है मुझे साहब? अरे अच्छे अच्छे खानदानों के बच्चियां नौकरियां ढूंढने को निकले। सही बोले। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये लड़की पैदल काई को तो भी आ रही, यहाँ तो सब मोटरों में आते हैं। अरे तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ जी? हाँ, नहीं, सही बोले, सच्ची बोले। मुंशी साहब। जी हुजूर। लो बीवी खाओ।
एमन साहब जो अंदर बैठी हैं, उनकी दरखास्त दिखाइए। हाँ, तो तुमने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है? जी, कुछ और भी काम जानती हूँ, लेकिन उनकी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मसलन? टाइपिंग और ड्राफ्ट्समैन का काम सीखा है। अपने बारे में कुछ और बताओ। अम्मा तो बचपन में ही चल बसी थी। जिंदगी का दूसरा हादसा कब हुआ? 2 साल पहले बाबा भी चल बसे। तब से तुम अकेली रहती हो? नहीं, आंटी शीला बाबा को भाई की तरह प्यार करती थी। बचपन से उन्होंने ही मेरी देखभाल की थी। तो क्या वो भी? अल्लाह ना करे। आंटी तो मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हैं। हम जानना चाहेंगे, तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो? जी, बाबा के मरने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा था, उससे काम चलता रहा। लेकिन अब मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें कोई नौकरी बेंगलोर में भी मिल सकती थी। हाँ, कोशिश तो की थी, पर साफ साफ कहो। अल्लाह। सरकार, कैसी है तबीयत आपकी? शुक्र है। नाश्ता किया? जी, आते ही कर लिया था। ये देखिए, हमारे फैंसी फेयर की खबर अखबार में छपी है। कल रात तुम बहुत देर से लौटी थी शाहना। जी? किसने बताया आपको? कौन छोड़ गया था तुम्हें? जी, मुख्तार नवाब। हमें पहले ही शक था। बशारत नवाब के साथ क्यों नहीं आई? भाईजान तो बिलियर्ड खेलकर जल्दी ही लौट आए थे और मुझे फैंसी फेयर के पोस्टर्स बनाने थे ना। ये क्या पहनावा पहना है? जी, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी सरकार। सरकार, वो मेरा टेलरिंग का बिल। अभी आधा महीना भी नहीं गुजरा और तुम्हारा जेब खर्च खत्म हो गया। इस बार तुमने बहुत नावाजिब खर्चे किए हैं शाहना। फिर भी हम मुंशी साहब से कह देते हैं। थैंक यू सरकार। हाँ, तो जब तुम यहाँ आई तो तुम्हें यकीन था कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी? जी, मैं पहले से ही किसी बात पे अपनी राय कायम नहीं करती। काम के बारे में जानती हो क्या करना होगा? जनरल असिस्टेंट की तरह मैं हर काम करने को तैयार हूँ जो मेरी खुददारी बर्दाश्त करे। खुददारी का मतलब हम भी समझते हैं। तुम्हें हमारी हमराही के अलावा ड्योढ़ी और जायदाद के कामों में भी हाथ बटाना होगा। मुंशी साहब वफादार और काबिल आदमी हैं, मगर अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए हमें मुश्किल हो रही है। तो क्या मैं समझूं कि ये नौकरी